किशन नाम का एक गरीब आदमी काम की तलाश में किसी दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा था। वो अपने साथ बहुत सारा धन, जो उसने अपनी जमीन जायदाद बेचकर इकट्ठा किया था, अपने साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा था। घूमते घूमते वो भीमगढ़ नाम के गांव में आ पहुंचता है। उस गांव में उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। तभी चलते चलते उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा। अगर ऐसा है तो मैं इस झोपड़ी में रह लेता हूँ। जब तक मुझे काम नहीं मिलता, मुझे इसी में कुछ दिन निकालने होंगे। किशन अपने पैसे से भरी पोटली वहाँ नीचे रख देता है और थोड़ी देर वहाँ विश्राम करता है। अरे, अब तो बहुत देर हो गई है। लगता है सच में इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। अरे ये क्या? ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। पता नहीं किसका होगा। अगर कोई नहीं आया तो इसे बाद में खोल के देख लूंगा। तब से किशन उस झोपड़ी में ही रहने लगता है। अगले दिन किशन उस झोपड़ी में सामान रखकर गांव की ओर निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते जमींदार के घर आ पहुंचता है। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम किशन है और मैं इस गांव में काम की तलाश में दूसरे गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि आप इस गांव के जमींदार हैं और आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है। अच्छा, तो तुम दूसरे गांव से आए हो, पर तुम्हारा यहाँ रहने का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? देखो, मेरे पास जमीन तो बहुत सारी है और नौकर भी बहुत सारे हैं, पर मेरे पास जो जगह है उसमें मुश्किल से 10-15 नौकर पहले से रह रहे हैं, तो तुम्हें पहले रहने का बंदोबस्त करना होगा। जमींदार जी, मैं अपने गांव से आते वक्त अपनी सारी जायदाद बेचकर पर्याप्त धन लेकर ही इस गांव में आया हूं। वैसे मैंने रहने का बंदोबस्त कर लिया है। वो जो गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है, उसमें मैं रह रहा हूं और कुछ दिनों में थोड़ी सी जमीन लेके घर भी बनवा लूंगा। अच्छा, तो तुम उस पुरानी झोपड़ी में रह रहे हो। उस झोपड़ी में तो कई साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, पर पता नहीं बाद में वो कहाँ चला गया। तब से उसका कोई अता पता ही नहीं। पर तुम्हारे पास तो धन है, फिर तुम काम की तलाश में मेरे पास क्यों आए हो? अपना कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेते? नहीं जमींदार जी, मेरे पास सिर्फ 485 सोने के सिक्के हैं, जो थोड़ी जमीन खरीदने में और घर बनवाने में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, कल से तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो। किशन के जाने के बाद जमींदार मन ही मन हंस रहा था। कोई मूर्ख ही होगा जो अपने साथ लाए धन के बारे में ऐसे किसी को बता देगा। मुझे कुछ भी करके इस मूर्ख का सारा धन इससे छीन लेना होगा। उसी रात जमींदार अपने आदमियों को बुला लेता है। देखो, मदन और छगन, गांव में किशन नाम का एक बकरा आया है, जो दूसरे गांव से कुछ दिन पहले हमारे गांव आया है। पर आते वक्त वो अपने साथ बहुत सारा धन लाया है। हम उस किशन पर मेरे घर से पैसे चुराए हैं, इस बात का झूठा आरोप लगा देंगे और गांव के मुखिया से उसके घर की तलाशी लेने को कहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि उसके पास कितना धन है। हम कल गांव में अफवाह फैला देंगे कि किशन एक चोर है और उसका सारा धन छीन लेंगे। वाह सरकार, क्या दिमाग पाया है। सच में आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं। अगले दिन गांव के चौराहे पर जमींदार, मुखिया और अन्य गांव वालों को बुलाता है। सुनो सुनो गांव वालों और मुखिया जी, कल रात मेरे घर में किशन नाम के एक व्यक्ति ने डाका डाला है, जो इस गांव का बिल्कुल नहीं है, और मैंने उसे अपने घर की सारी जानकारी दी और अपने पास काम भी दिया है, और उसी रात मेरे घर में घुसकर उसने चोरी की है। पर जमींदार जी, भला दूसरे गांव के व्यक्ति को तुम्हारे तिजोरी में रखे पैसों का पता कैसे चल गया? मुखिया जी, मेरा भोलापन मार खा गया। कल रात वो किशन मेरे घर पे काम ढूंढने के बहाने आया था। बेचारा अपनी गरीबी की कहानी सुना रहा था और तभी मुझे उस पर दया आई और मैंने अपनी सारी जानकारी दी और उसे अपने पास काम भी दिया है, और उसी रात उसने चोरी की है। पर क्या तुम्हें पता है, ये किशन जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो, वो कहाँ हो सकता है? हाँ मुखिया जी, हमें पता है वो कहाँ पर रहता है, पर उसे पता नहीं कि उसने मेरे घर में चोरी की है। इस बात की मुझे जानकारी है और मेरे पास ये पक्की खबर है कि वो और कुछ दिन इस गांव में रुककर आपके घर भी चोरी करने वाला है और गांव में कुछ अमीर किसानों को भी लूटने वाला है। बहुत शातिर चोर है वो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने मेरे घर में घुस के 485 सोने के सिक्के चुराए हैं। अगर हम जल्द से जल्द उसके घर जाके उसकी जांच नहीं करेंगे तो शायद वो सारा धन कहीं और छुपा देगा।
अच्छा तो ये बात है, चलो जल्दी जाते हैं। अभी उसे जाके अच्छा सबक सिखाते हैं, तभी उस चोर की अक्ल ठिकाने आएगी। तभी सभी गांव वाले और मुखिया जी उस जमींदार के साथ किशन के झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। ऐ चोर के बच्चे, बाहर आ तू, वरना दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। बाहर आ जल्दी। अरे बाप रे, सुबह सुबह इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है? देखना होगा। किशन घर के बाहर आता है। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए इसमें रह रहा हूँ। थोड़े ही दिन में चला जाऊंगा। क्या हम सब तुझे मूर्ख लग रहे हैं, जो हम इस टूटी पुरानी झोपड़ी के बारे में तुमसे पूछे? तू इस गांव में घुसपैठे की तरह घुस आया है और तूने जमींदार के घर चोरी की है। क्या चोरी? और मैंने? नहीं सरकार, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहिए तो आप जमींदार जी से बात कर सकते हैं, है ना जमींदार जी? मैं तो आपके यहाँ नौकर का काम देखने आया था, मैं भला चोरी क्यों करूंगा? किशन, अब इतना नाटक मत करके दिखाओ। मुझे पता है मेरे घर से चोरी तुमने ही की है। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास 485 सोने के सिक्के हैं, जो मेरे हैं। क्या जमींदार जी, आपको तो ये बात मैंने ही कल बताई थी कि मेरे पास 485 सोने के सिक्के हैं। देखो देखो, चोरी की है, पर चोर अपनी सफाई के लिए कैसी बात कर रहा है। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुखिया जी, जल्दी से इसके घर की तलाशी लीजिए, ये चोर बहुत शातिर है। हाँ चलो रे सभी लोग, इसके घर में देखो सोने के सिक्के हैं या नहीं। जी मुखिया जी, चलो रे सब लोग। पर मुखिया जी, मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की है। गांव वाले किशन के घर में छानबीन करते हैं तो उन्हें किशन ने जो सोने के सिक्के लाए थे वो एक झोली में रखे मिल जाते हैं। ये देखिए मुखिया जी, इसके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं। क्या रे, तू खुद को गरीब बोल रहा है और फिर तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के आए कहाँ से? नहीं मुखिया जी, ये पैसे तो